संता, यार तू जानता है दूध में उबाल आने पर लेडीज क्यों दौड़ती है? बनता, मलाई बचाने, दूध बचाने। संता, बिल्कुल नहीं, गैस और प्लेट ना पहुंचना पड़े इसलिए। संता ने एक नंबर डायल किया। दूसरी साइड से किसी लड़की ने फोन रिसीव किया। संता बोला, हेलो कौन? लड़की बोली, मैं सीता। संता बोला, अरे यार ये तो अयोध्या लग गया, सॉरी माते। संता, यार भगवान ने सब सोच समझ कर बनाया है, अब कान को ही देख लो। अगर इतने बाहर ना निकले होते तो मास्क को क्या कील ठोक कर लगाते। संता, यार पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता है और औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती है। पत्नी बोली, आज तबीयत खराब सी लग रही है जी। पप्पू बोला, ओ नो, मैं सोच रहा था कि आज हम डिनर कहीं बाहर करते हैं। पत्नी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी जी। पप्पू बोला, मैं भी मजाक ही कर रहा था, शाबाश, चलो उठो रोटी बनाओ। जेलर बोले संता से, तुम किस अपराध के लिए जेल आए हो? संता बोला, क्या बताऊं सर, बस ये समझो सरकार से कंपटीशन हो गया था। जेलर बोले, किस बात का? संता बोला, नोट छापने का, बस इसीलिए आ गए। संता होटल में खाना खाने के बाद उठा और वेटर को 10 रुपए टिप दिए। वेटर बोला, 10 रुपए की टिप मेरे लिए बेइज्जती है सर। संता बोला, तो फिर? वेटर बोला, कम से कम 20 दे दो। संता बोला, नहीं यार, मैं तुम्हारी 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट में वेटर बोला, मैडम आप सबसे पहले क्या लेंगी? औरत बोली, मैं सबसे पहले 101 सेल्फी लूंगी, तुम 20 मिनट बाद आना। एक गांव में तेंदुआ बार बार आने लगा। उसने वो काम कर दिखाया जो सरकार पिछले 40 साल से नहीं कर सकी। अब गांव में सब लोग शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। पप्पू केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। पप्पू बोला, धत तेरी की, अब फिर से फिसल कर गिरना पड़ेगा यार। संता, यार आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी कहा। उसी रोती हुई सवर में वह यह भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पप्पू बोला राजू से, यार पड़ोस वाली आंटी 1.5 घंटे से हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर मम्मी से बातें करती रही, लेकिन बैठी इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। पप्पू बोला, यार पहले लड़कियां अपने नाम के साथ देवी लगाती थी तो उन्हें पति भी देवता मिलते थे। अब लड़कियां अपने नाम के साथ एंजल लगाती हैं तो उन्हें पति राक्षस ही मिलेंगे ना। पप्पू बोला राजू से, यार जब हवाई जहाज के टायर की तरह दोनों पैर धीरे धीरे बाहर आने लगे तो समझ लेना एक्टिवा वाली मैडम ब्रेक लगाने वाली है। शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? पति बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करना चाहती है, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से से बोली, वो ताबीज नहीं है, टी बैग है, बुद्धू कहीं के। बंता घबराया हुआ पुलिस थाने पहुंचा और कहने लगा, थानेदार साहब, मेरे मित्र संता के साथ भयंकर दुर्घटना हो गई है। थानेदार साहब बोले, कैसी दुर्घटना? बंता बोला, आज वो मेरी पत्नी को भगा कर ले गया है। संता बोला बंता से, नखरे तो शादी से पहले होते हैं जनाब, शादी के बाद तो बैंगन की सब्जी खाकर भी कहना पड़ता है, तुम्हारे हाथों में जादू है जानू। एक शराबी अपने दोस्त से बोला,
आज तो तब तक पियेंगे जब तक वो सामने वाले 3 पेड़ 6 पेड़ नहीं दिखने लगे। बगल से जा रहा एक व्यक्ति बोला, अरे बस भी करो बेवड़ो, सामने एक ही पेड़ है, अब क्या जंगल बनाओगे। पप्पू को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। भिखारी बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। पप्पू 500 का नोट निकालते हुए बोला, 400 खुले हैं। भिखारी बोला, हाँ जी साहब जी हैं, तो उससे ही लेकर कुछ खा लें। संता बोला, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही अस्पताल से क्यों भाग गए यार। बंता बोला, अरे नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। संता बोला, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। बंता बोला, वो यह बात मुझसे नहीं बल्कि डॉक्टर से कह रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पप्पू मन ही मन सोच रहा था, क्लास में एक लड़की सुबह से शोर मचा रही है कि उसके 1000 चोरी हो गए। मैं अभी तक 4 बार गिन चुका हूँ, 800 ही है, झूठी कहीं की। खास पोस्ट पुरुषों के लिए, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माँ से सीखिए, बाकी बर्तन धोना तो पत्नी सिखा ही देगी। शादी से पहले पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि मैं तुम्हें चांद तारे दूंगा। शादी के बाद एक लड़का हो गया। पप्पू ने उसका नाम ताराचंद रख दिया। मैडम बोली, बताओ बच्चों, पुराने समय में लंका को सोने की लंका क्यों कहा जाता था। पप्पू बोला, मैडम क्योंकि कुंभकर्ण वहां दिन रात सोता रहता था। सर बोले, कल होमवर्क नहीं किए तो मुर्गा बनाऊंगा। पप्पू बोला, सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। पप्पू बोला, कहते हैं कि आदमी गलती करके ही सीखता है, कृपया ध्यान दीजिए, सिर्फ आदमी, औरतें नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मरीज बोला, नर्स से आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स शर्माते हुए बोली, चल झूठे, हमने तो दिल को हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है। पत्नी अपने पति के साथ लड़ाई कर रही थी। पड़ोसी आकर बोले, क्यों लड़ाई कर रही हो इस बेचारे के साथ। पत्नी बोली, कोई बेचारे नहीं है ये, इन्हें मैंने फोन किया था तो एक लड़की बोली, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वह भी व्यस्त है। मेहमान बोले, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। पप्पू बोला, अंकल वो तो चलते चलते बहुत दूर निकल गई मुझसे। पत्नी की सहेली मिलने आई। बातचीत के बाद पति ने पत्नी से कहा, प्रिय तुम्हारी गैस पर रखी दाल जल रही है। पत्नी बोली, दाल जले तो जले, पर मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी।